हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 21 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 7th के लिए है। इसका नंबर 3 है, यानी कि इंग्लिश की ये तीसरी वर्कशीट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट को स्टार्ट करें। रीड द चैप्टर, द 3 क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने पिछली वर्कशीट में जो इंग्लिश की लास्ट वर्कशीट करी थी हमने पिछले हफ्ते, उसमें हमने द 3 क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा था। उसका एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा था बेसिकली। आज उसी पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बट लिखा है कि इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको ये चैप्टर करने में। तो चलिए, नहीं पढ़ा तो बुक खोलिए और एक चैप्टर पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ा है तो चलिए हमारे साथ आंसर्स कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राइट द 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय किंग। हमने पढ़ा था कि राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से वो 3 क्वेश्चंस थे, कौन से क्वेश्चंस थे वो जिनका आंसर राजा ने पूछा था। तो ये बेटा हमने पढ़ा था, पहला था What was the right time for every action? फिर था Who were the most necessary people? तीसरा था What was the most important thing to do? 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये 3 क्वेश्चन आप लिख लीजिए उसमें ही जल्दी से। ये ब्लैंक आपको दिख रहे हैं ना, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, लिख के ख़त्म करिए। चलिए आगे पूछा है, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर शोन बिलो। आपको इन पिक्चर्स को मैच करना है। सबसे पहले हर्मिट यानी कि सेज, इसका मतलब होता है कि भाई विद्वान। फिर उसके बाद था मैजिशियन यानी कि विजर्ड, मैजिशियन। उसके बाद रूलर यानी कि राजा। तो हमें पता है ये इसके पास गया था और ये इसके पास गया था, तो इसको मैच कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड आंसर एंड राइट इन द कॉलम्स। आपको चूज करना है और करेक्ट कॉलम में लिखना है। ये इसमें हमने कर ही लिया है। व्हाट वाज द राइट टाइम टू डू, अच्छा सॉरी, ये था व्हाट, इसमें है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, एंड इसमें है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। अब आपको इसमें से यहाँ से चूज़ करके आंसर भी लिखना है। तो हु वर द राइट, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो बताइए एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम क्या है। यहाँ लिखा है फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, तो ये यहाँ आएगा, मतलब टाइम टेबल फॉलो करो, ज़रूरी थोड़ा ना टाइम देखना है। फिर दूसरा है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। तो सबसे नेसेसरी लोग कौन हैं, डॉक्टर, प्रीस्ट, काउंसलर्स, सोल्जर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करने के लिए है ये साइंस, रिलीजियस वर्कशिप एंड फाइटिंग। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। What were the answers given by the hermit? पूछा है ये जो hermit था उसने क्या आंसर्स दिए थे। तो राइट टाइम टू डू एवरीथिंग इज नाउ, अभी करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज यू, आप स्वयं एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज, अच्छा काम करना, दूसरों का अच्छा करना इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इसका आंसर भी मैंने मार्क कर दिया है। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए। हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।